नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिट्टू कुमार और मेरे YouTube चैनल टारगेट सीटेट में आपका स्वागत है। दोस्तों, यहां पे देख सकते हैं 1,78,967 शिक्षकों की होगी नियुक्ति। जी हां, अब ये एक बड़ा सवाल उठने जा रहा है। कहीं सरकार बोल रही थी 2 लाख, कहीं बोल रही थी 2.5 लाख और कहीं बोल रही थी 3 लाख। लेकिन अब क्या ऐसा हो गया है कि इतने सारे सीटों की संख्या एक बार घट कैसे गई है। हाँ, प्राइमरी में आपकी सीटें बढ़ी है। प्राइमरी में जहां आपको 80,000 बोला जा रहा था, वहां अभी देखिए आज के पेपर में, इस पेपर में, जिस पेपर की हम रीड कर रहे हैं उस पेपर में 88,967 सीटें बढ़ी है। यानी कि 8,000 टोटल अगर सीटों बात करें तो 88,967। पहले इसे बताया जा रहा था 80,000 कुछ सीटें, यानी कि 7 से 8,000 आपकी सीटें प्राइमरी में बढ़ी है। लेकिन उसके नीचे अगर हम बात करें तो उसके नीचे सब जगह सीटों की संख्या घटी है। जब 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख की बात हो रही तो कहाँ ऐसे सीटें चली कहाँ गई? क्यों? जब साल भर का इंक्रीमेंट हुआ कि पहले 2022 तक, मार्च 2022 तक का काउंटिंग था, तो उसमें सीटें बढ़ रही थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि एक साल बढ़ाने के बाद भी सीटों की संख्या घट कैसे गई? आखिर सच में सरकार बहाली करना चाहती है या बहाली के नाम पर खिलवाड़ कर रही है? ये एक सोचने वाली बात है। तो चलिए इस खबर को विस्तार से देखते हैं कि क्या क्या आंकड़ा आ रहा है किसकी जगह पे। सबसे अगर बात करें तो 6 to 8 की सीटों की संख्या इतना कम दिखाई दे रही है। 2000 के आसपास मात्र सीट दिखाई दे रही है 6 to 8 की। समझिए सबसे ज़्यादा सीट आपको छठा चरण में जो बचा हुआ है काउंसिलिंग में, उसकी सीटें 6 to 8 में बहुत अधिक है। और यहाँ मात्र हिंदुस्तान पेपर में 1700 दिखाई दे रहा है। अब इसमें कितना दिखा देता वो हम आपको बता देते हैं। तो जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा। राज्य में बिहार लोक सेवा आयोग से लिखित परीक्षा के आधार पर 1,78,967 स्कूली शिक्षकों की नियुक्ति होगी। जी हाँ, इस बार जो नियुक्ति होने वाली है, अब सीटों की संख्या इतनी ही रहेगी, 1,78,967। इनमें 88,967 प्रारंभिक शिक्षक यानी कि प्राइमरी की बात कर रहे हैं, 88,967 होगी। 33,000 माध्यमिक शिक्षक एवं 57,000 उच्च माध्यमिक शिक्षक होंगे। नियुक्त होने वाली 88,967 प्राथमिक शिक्षकों में क्लास 1 से 5 कक्षा के 87,222 शिक्षक होंगे एवं 6 to 8 की कक्षा के लिए 1,745 शिक्षक ही होंगे। सोच लीजिए, मात्र 2,000 भी शिक्षक नहीं पूर्ण रहे हैं 6 to 8 के लिए। कितना इसका कट ऑफ जाएगा, कितना टफ एग्जाम होने वाला है, ये थोड़ा सा सोच लीजिए। अगर हो भी गया एग्जाम इजी तो इसका कट ऑफ कितना मेरिट बनेगा ये जान लीजिए। मात्र संख्या कितनी है? 1,745। इसमें भी आप उसमें छाट लीजिए, SC ST इस सबको छाट लीजिए, फिर आप सब्जेक्ट वाइज भी छाट लीजिए। और सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा अगर कैंडिडेट होंगे तो सामाजिक अध्ययन के यानी कि SST की बात करते हैं। विज्ञान और मैथ की सीटें अधिक होंगी तो कैंडिडेट भी उनका थोड़ा सा लेवल का होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, आर्ट्स बहुत सारे लोग के ऑनर्स होते हैं, आर्ट्स में शिक्षकों की संख्या अधिक होती है और सीटों की संख्या बहुत कम होती है, तो इसका कट ऑफ बहुत हाई जाने वाला है। शिक्षकों की नियुक्ति बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक यानी कि नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के तहत होगी। शिक्षा विभाग को सभी जिलों से प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की रिक्तियां मिल गई है। रिक्तियों को समेकित करने के बाद पदों की स्वीकृति की अनुशंसा मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली प्रशासनिक पदवर्ग समिति को भेज दी गई है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली प्रशासनिक पदवर्ग समिति की स्वीकृति के बाद उस पर कैबिनेट की मुहर लगेगी और उसके बाद रोस्टर क्लियरेंस के लिए पद जिलों को भेजे जाएंगे। यानी कि अभी और 2-3 स्टेप है रोस्टर को लेकर, उसे क्लियर किया जाएगा। पहले इसे अध्यक्ष के पास भेजा जाएगा, उसके बाद कैबिनेट से मुहर लगेगी, उसके बाद रोस्टर क्लियरेंस होगा, जिलों में वापस आएगा। नियुक्त होने वाले शिक्षक जिला संवर्ग के होंगे। रोस्टर क्लियरेंस के बाद बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेजने की प्रक्रिया शुरू होगी। इस बीच बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के तहत बिहार लोक सेवा आयोग से लिखित परीक्षा के आधार पर नियुक्त होने वाले शिक्षकों को वेतनमान भी तय हो जाएंगे। यह भी तय होगा कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए ली जाने वाली लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होगा। यह तय है कि प्रारंभिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और उच्च
माध्यमिक शिक्षक की नियुक्ति के लिए होने वाली लिखित परीक्षा के अलग अलग पाठ्यक्रम होंगे। यहाँ पे क्लियर हो गया है, यानी कि 1 to 8 के लिए अलग होंगे। इसमें भी 2 पार्ट में बंटना चाहिए, 1 to 5 के लिए अलग, 6 to 8 के लिए अलग है। दोनों को अगर एक सिलेबस एक मिला देते तो थोड़ा सा छात्रों को परेशानी हो सकती है, लेकिन 1 to 5 के लिए अलग होना चाहिए, 6 to 8 के लिए अलग होना चाहिए, 9th 8th के अलग होना चाहिए और 11th 12th के लिए अलग होना चाहिए। यह भी तय माना जा रहा है कि नए कानून के तहत आयोग से नियुक्त होने वाले शिक्षकों का वेतनमान पंचायती राज एवं नगर निकाय शिक्षकों के वेतनमान की तुलना में अधिक होगा। अगर बिहार लोक सेवा आयोग की लिखित परीक्षा के आधार पर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त प्रधानाध्यापकों के समस्त का वेतन आयोग से नियुक्त होने वाले शिक्षकों के लिए तय हुआ, तो बिहार लोक सेवा आयोग की लिखित परीक्षा के आधार पर उच्च माध्यमिक शिक्षकों में नियुक्त हुए प्रधानाध्यापकों के वेतनमान में इजाफे की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। आपको याद दिला दूं कि जनता दल यू कार्यालय में 14 अप्रैल को आयोजित बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जयंती समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पंचायती राज एवं नगर निकाय शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी का संकेत दे चुके हैं। तो एक छोटा सा अपडेट हमने आपको दिया दोस्तों। इसी तरह का और भी कुछ अपडेट आएगा तो उस अपडेट से भी हम आपको रूबरू जरूर कराएंगे। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।